चलिए, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंधु सर में। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिए। ट्री का मतलब होता है 3, गोनों का मतलब होता है इसकी साइड भुजा, या फिर मेट्री का मतलब होता है मापन, 3 भुजाओं का मापन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये अप्लाई सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होता है। ठीक है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए 90 डिग्री, इसका इधर का परपेंडिकुलर जिसको हम लंब बोलते हैं, इधर को कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो 90 डिग्री का सम्मुख वाला जो भुजा होती है, उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, और ये नीचे वाला को बेस या आधार बोला जाता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है और ये दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर को सम का बराबर होता है। इसलिए एक फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं हम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर निकालना चाहे तो कर्ण का स्क्वायर में जाके आधार माइनस करेगा। अगर आधार का स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो हम लंब का स्क्वायर जाके माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें लंब और आधार का चेंजेस भी होता है। कैसे चेंज होता है, ये कोण के ऊपर डिपेंड पड़ता है। ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। चलिए, तो कैसे चेंज होता है लंब और आधार देखते हैं। चेंजेस ऑफ लंब एंड आधार। जब हम इसकी थीटा ये लिए, ये तो हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं H। इसका भी कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जब हम ये थीटा लेते हैं, इसको सामने वाले जिसको सम्मुख बोलते हैं, सम्मुख भुजा, ये आपका ये लंब बन जाएगा, लंब। ठीक है, और इधर मेरा आधार बन जाएगा। इसी प्रकार जब हम थीटा ये लिए तो इसका सामने वाला लंब बन जाएगा और इधर वाला आधार बन जाएगा। ठीक है, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात भी होता है, जिससे हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसे हम आज लिख देते हैं यहाँ पे। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है P/H। इसी का उल्टा होता है H/P। कॉस थीटा होता है B/H, सेक हो जाएगा आपका H/B। टेन होता है P/B और ये हो जाएगा B/P। इतना आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अब आप आगे पढ़ सकेंगे। इतना याद करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। इसे कैसे निकालते हैं, इसकी भुजाओं और इसकी साथ में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। मान लिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो भी 90 डिग्री है। इसमें लंब, कर्ण, ये सब कुछ पता नहीं है। कर्ण हमेशा ये फिक्स रहता है, लंब और आधार हमें पता नहीं। ये हमारा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, कर्ण को हम P ले लेते हैं। ठीक है, आधार को हम B मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कर्ण को H मान लेते हैं। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे A दिया है, मतलब हम ये कोण लेकर चलेंगे, ये थीटा का मतलब है। ठीक है, तो एक छोटी सी कहावत है जो हमारे सर ने भी पढ़ाए थे। अगर इसकी फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो सबसे पहले पंडित भोला
पंडित भोला प्रसाद, इसमें करते हरि हरि बोल। ठीक है, इसमें हरि हरि बोल पंडित भोला प्रसाद, ये इसकी फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर पी बाय एच। जब साइन एस लिए हैं तो इसका सामने वाला पी बनेगा, पी मेरा बन गया बी सी, और एच हमेशा ये फिक्स रहता है ए सी। ठीक है, बी सी मेरा 9 है तो ए सी मेरा 41 हो जाएगा। जब cos ए लेंगे तो सामने वाला p बनेगा, लेकिन इसमें p की ज़रूरत नहीं है, b की ज़रूरत है, तो b इधर ए बी बटा ए सी लेंगे, ए बी बटा ए सी। ए बी मेरा 40 है और ए सी मेरा 41 है। 10 ए लिए तो सामने वाला p, इसमें p की ज़रूरत भी है, p बाई बी, इसमें h की ज़रूरत नहीं है, तो p बाई बी, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। बी सी मेरा है 9 और ए बी मेरा है 40। जस्ट इसी का उल्टा होता है कोसेक। ये p बाई एच है तो ये हो जाएगा b बाई p बाई एच है तो ये h बाई p हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट उलट देते हैं, ये 41 बटा 9 हो जाएगा, ये 41 बटा 40 हो जाएगा, और ये मेरा 40 बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एंगल सी के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये थीटा नहीं रहेगा, थीटा अब ये रहेगा। जब साइन सी बोला इसमें तो वही रहेगा, p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। इसी को उलट के h बाई पी, h बाई बी और b बाई पी। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, उल्टा हरि हरि बोल पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, चलिए हमारा अब साइन सी लिए तो सामने वाला p बन गया, साइन सी लिए तो सामने वाला p बना, तो p बाई एच है तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी मेरा हो गया 40 और ए सी 41। कोस सी लिए तो सामने वाला p और इधर b बनेगा, तो इसमें b की ज़रूरत है, p की नहीं, तो इसको बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, मतलब 9 बटा 41 हो जाएगा ये। अब 10 सी लिए, 10 सी लेंगे तो सामने वाला p, इसमें p की ज़रूरत भी है तो ए बी बटा, और b की ज़रूरत है ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ए बी मेरा हो गया 40 और बी सी 9। ठीक इसी प्रकार ये भी सी में दिया हुआ है, हम इसको उलट देंगे तो मेरा बन जाएगा कोसेक सी 41 बटा 40, 41 बटा 9 और 9 बटा 40। इस प्रकार से हम पता करते हैं कि मेरा लंब कौन बना है। लंब वही बनेगा जो एंगल बोला जाएगा उसका सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, सॉरी इसकी सम्मुख भुजा जो बनेगा वो मेरा लंब बनेगा। जब ये एंगल लिए तो इसका सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर ये बनेगा, और जब ये बोलेंगे ये थीटा बोलेंगे तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार मेरे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब 10a बोला, 10a बोला तो सामने वाला p, 10 का फॉर्मूला होता है p बाई b, तो 10 का फॉर्मूला में a लिए तो सामने वाला p और इधर वाला b, मतलब p अब डायरेक्ट बैठाते हैं 9 बटा 40। और कोट c लिए, कोट c बोला तो सामने वाला p और इधर वाला b, इसका फॉर्मूला होता है b बाई p, तो पहले b लिखेंगे, इसका सामने वाला p तो पहले b भी लिखेंगे 9, फिर p लिखेंगे इसका 40, 9 बटा 40, 9 बटा 40 कट जाएगा तो 0। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जब साइन सी बोला तो इसके सामने वाला p बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है p/h, इसका सामने वाला p मतलब 40, इसका h फिक्स रहता है 41, माइनस cos का फॉर्मूला उसका उल्टा होता है h/p, लेकिन इसमें a बोला है तो a बोला है सामने, इसका सामने वाला हो जाएगा p, तो p हम इसका नीचे लिखेंगे 9 और h इसका यही रहेगा 41। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इंटू हो जाएगा 41 × 9, इससे डिवाइड मारेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा 9 से 9 चौक 36, इससे डिवाइड मारेंगे 9 ख़त्म हो जाएगा। 41 को 41 गुना करेंगे 1681, इसमें माइनस कर देंगे 1 2, इसमें से बचेगा 3, 1320, ये माइनस में बचेगा 9 एकम 9 और 9 चौक 36। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A माइनस 10C। cos A लिए सामने इसका फॉर्मूला होता है b/h। cos A लिए सामने वाला p बना, इसमें p की ज़रूरत नहीं है, b 40/h मेरा 41 है, माइनस 10C, 10 का फॉर्मूला होता है p/b। अब c लिया है तो इसका सामने वाला p ये बनेगा 40 और इसका b बनेगा ये 9। इसी प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 41 × 9 हो जाएगा, इससे डिवाइड मारेंगे तो ये 41 ख़त्म, 9 9 चौक 36 हो जाएगा 360, 9 से डिवाइड मारेंगे ये ख़त्म, ये इससे गुना होगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। जब इसको घटाएंगे 0, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 1 बचेगा, मतलब 1200, 9 एकम 9, 9 चौक 36, इतना मेरा आंसर बचा। हम अब बात करेंगे जितने सारे फॉर्मूले हम पढ़े हैं उसी से कुछ और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाते हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, ये ऐसा होगा। क्यों होगा अभी हम आपको दिखाते हैं। हम पढ़े हैं sin थीटा बराबर होता है p/h इंटू cosec थीटा बराबर होता है h/p। ठीक है, ये p से p कट गया, ये h से h कट गया, तो क्या इसका वैल्यू आया 1, इसलिए sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो हम इससे एक फॉर्मूला और बनाएंगे। sin थीटा अगर यहीं रहा, कोसेक थीटा इंटू में तो जाएगा डिवाइड में, ये हम बहुत छोटे क्लास में ही पढ़ चुके हैं कोसेक थीटा। ठीक है, जब कोसेक थीटा यहीं रहेगा, थीटा यहाँ रहेगा, तो हमारा साइन थीटा नीचे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास 3 फार्मूला बना। ठीक इसी प्रकार इसमें भी cos थीटा का मतलब होता है b/h इंटू sec थीटा होता है h/b। ये h से h खत्म हुआ और b से b, इसका भी वैल्यू आ गया 1। ठीक है, cos थीटा अगर यहीं पे रहता है तो sec थीटा नीचे जाएगा, तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अगर sec थीटा यहीं रहेगा तो ये नीचे जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास 2 फॉर्मूला इस प्रकार बना। ठीक है, tan थीटा होता है p/b, cot थीटा b/p। ये b से b खत्म और p से p खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा 1। इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर tan थीटा को हम यहीं रखते हैं तो 1/ ये cot थीटा बन जाता है। अगर cot थीटा को हम यहीं रखते हैं तो 1/tan थीटा बन जाता है ये मेरा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और भी फॉर्मूला है, जैसे sin थीटा बराबर sin थीटा बाई
कॉस थीटा इक्वल टू देता है टेन थीटा। अब ये भी टेन थीटा कैसे देता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। इसका हर से हर इसका काट दिया जाए तो बचेगा मेरा पी बाई बी। तो पी बाई बी होता किसका है, टेन का। इसी प्रकार टेन थीटा को उलट देंगे तो ये बन जाएगा मेरा कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सब फॉर्मूला हमको आगे का ट्रिगोनोमेट्री में काम देगा, इसलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।